तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। बीजेपी वालों ने हमारे चाचा को हाईजैक कर लिया है। मुख्यमंत्री चाचा को ही हाईजैक कर लिया गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं तेजस्वी ने अपने बयान में बीजेपी पर आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले बेईमान हैं, इनसे बचकर रहना है। चुनाव में जनता इन्हें चुनकर नहीं लाती, तब ये लोग विधायकों को खरीदकर सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। और तेजस्वी ने आगे कहा था कि बिहार में बीजेपी वालों ने हमारे मुख्यमंत्री चाचा को हाईजैक कर लिया है। ये लोग देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि हमारे मुख्यमंत्री चाचा को बीजेपी वालों ने हाईजैक कर लिया है। ये बड़ा बयान तेजस्वी यादव की तरफ से दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह बड़ा बयान दिया है और बयान देते हुए कहा है कि बीजेपी वालों ने हमारे चाचा को हाईजैक कर लिया है। मुख्यमंत्री चाचा को ही हाईजैक कर लिया गया है। तो इसको लेकर अब सियासत भी हो रही है, वार पलटवार का सिलसिला भी जारी है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि बीजेपी वालों ने हमारे चाचा को हाईजैक किया है। इस पूरे बयान को लेकर सियासत गर्मा गई है और लगातार आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो भी देखने को मिल रही है। क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने, आपको सुनाते हैं। मुकदमा हम पे के सीडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सबको पीछे लगाया। हम लोग तो वहां की सरकार को गिरा दिए थे, लेकिन यहाँ देखो विधायकों को खरीदने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई काम नहीं आया। लेकिन हमारे चाचा जो है मुख्यमंत्री को हाईजैक कर लिया भाजपा वाला समूह। तो आप लोग सब लोग देख रहे हैं। वहीं हमारे साथ नीरज कुमार जुड़ चुके हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। नीरज जी, आपका स्वागत है जी बिहार झारखंड पर। जी धन्यवाद। नीरज जी, तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं कि ये तो हाईजैक ही कर लिया उनको, चाचा को लेकर ये बयान दे रहे हैं, यानी कि सीधा सीएम नीतीश कुमार को लेकर वो कह रहे हैं। ये कहें कि तेजस्वी का एक बार फिर से सॉफ्ट कॉर्नर अपने चाचा के लिए जाग उठा, इसलिए वो बता रहे हैं कि आप लोगों ने जबरदस्ती, मतलब पूरी तरीके से बीजेपी वालों ने मिलकर हाईजैक कर लिया है। देखिए, विधानसभा झारखंड का चुनाव है और नीतीश कुमार जी की याद उनको सताती है। तो ये स्वाभाविक है, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने ऐसा इंजेक्शन दिया कि सत्ता से बाहर हो गए। नीतीश कुमार जी की चर्चा करना, वहां तो अपने सरकार की चर्चा करते, और लालू जी को किसने हाईजैक कर लिया? कहाँ है लालू जी? सिग्नेटरी है केवल सिंबल पर। पूरे झारखंड में सीटों के बंटवारे के क्रम में अपने जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनका सिग्नेचर होगा, पूरी चर्चा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, लेकिन एक बार भी यह नहीं बोला गया कि लालू जी असहमत है। मैंने इसका मतलब लालू जी नेपथ्य में चले गए, हाईजैक हो गए, चाहे डिफंक्ट हो गए, पार्टी ने उनकी भूमिका को नकार दिया। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा डिटेल निकाल लीजिए। चलिए इसका जवाब शक्ति यादव जी से ले लेते हैं। नीरज जी, आपको रोकना चाहूंगी। शक्ति यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है आरजेडी के। शक्ति यादव जी, जी बिहार झारखंड पर आपका स्वागत। आपका भी स्वागत है। शक्ति जी, नीरज जी अभी इसी बात का जिक्र कर रहे थे, बयान जो तेजस्वी यादव ने संबोधित करते हुए दिया कि चाचा को हाईजैक कर लिया। वो कह रहे हैं इतनी क्या याद सता रही है सीएम नीतीश कुमार की आरजेडी वालों को? देखिए, हाईजैक माननीय मुख्यमंत्री हुए हैं, ये बात तो सिर्फ तेजस्वी जी ने अगर कही होती तो एक सवाल अलग होता। हाँ। ये बिहार की आवाम कह रही है कि नीतीश कुमार जी हाईजैक हो चुके हैं। 4-5 लोगों ने उनको बंधक बना रखा है एक अन्य मार्ग के अंदर में। और क्या क्या चीज खिला रहा है, यह भी सबको धीरे धीरे अब पीपुल डोमेन में जाने लगी है। क्योंकि आप ये कल्पना करिए, आप एक एंकर हैं प्रबुद्ध, मैं किसी राजनीतिक टिप्पणी करने के बजाय कि माननीय मुख्यमंत्री जी को तुरंत निकल जाना पड़ता है। बड़े बड़े कार्यक्रमों में जब मुख्यमंत्री जी जब उद्घाटन करते थे तो लंबी तकरीरें होती थी, लेकिन आजकल माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद जैसे बड़े हॉल में भी अगर कोई कार्यक्रम करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी ये भी तो कह रहे हैं ना कि भाई मैंने जो पहले गलती करी थी वो दोबारा नहीं करूंगा। अच्छा, ये बात जरा बताइए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे फिर भाजपा में नहीं जाएंगे, बोले थे कि नहीं बोले? अगर नहीं बोले हैं तो जरा बता दीजिए हमको। माननीय मुख्यमंत्री जी जब बार बार किसी चीजों को लगातार कहें
तो पहले दाल में काला काला दाल है, एक बात अलग हो जाता है। लेकिन बात तो इतनी स्पष्ट जरूर है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जिस तरह से 2-4 लोगों ने पूरी, जिनका कोई योगदान जनता दल और समता पार्टी से नहीं रहा है, 3-4 लोगों का जिक्र करें शक्ति जी, ये भी बता दीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, मैंने कहा कि समता पार्टी के गठन काल से लेकर जिन लोगों ने अपनी सक्रिय और अहम भूमिका रखी, सब हाथ पर है। वो लोग पार्टी में हैं, अपनी भूमिका दर्द बयां करते रहते हैं, पार्टी का लाइन लेते रहते हैं। लेकिन जो लोग जिनका कोई नाता नहीं है पुरातन, जिसकी चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं, वो सारे लोग इन दिनों कोई सारे कांग्रेसी कांग्रेस में थे, जो लोग आकर करके अभी हाईजैक कर लिया माननीय मुख्यमंत्री जी को। बात किसको पता नहीं है भाई। हाँ। आदमी भाजपा में शक्ति जी, लेकिन चिंता हो रही है आप लोगों को सीएम नीतीश कुमार की। देखिए, चिंता समाजवादी पृष्ठभूमि से अगर है, हाँ। जिनका राजनीतिक जन्म लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन से हुआ है, और स्वाभाविक तौर पर हम लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की विचारधारा की पार्टी जो रही है, उन पार्टी के नेता को अगर गर्दिश में देखेगा तो एक बार तो मन की भाव तो प्रकट सामने हो ही जाती है ना। ठीक है, नीरज जी से जवाब ले लेते हैं। नीरज जी, शक्ति जी को आप सुन रहे होंगे। देखिए, सीधा मामला है ना। मैं पूछ रहा हूँ, नीतीश कुमार जी तो हाईजैक हो गए तो निरीक्षण कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी हाईजैक हो रहे तो कह रहे हैं कि 2 बार गलती किया, अब नहीं करेंगे। नीतीश कुमार जी हाईजैक हो गए हैं तब कैबिनेट में महत्वपूर्ण फैसले ले रहे हैं। लेकिन लालू प्रसाद जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। झारखंड में सीटों के बंटवारे में असंतोष हुआ, जिसको सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकालिए कि एक शब्द भी लालू जी के बारे में बोला गया हो, एक शब्द भी। तो लालू जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना, उन्हीं के सिग्नेचर से सिंबल मिलेगा ना। तो उनके सिंबल से, उनके सिग्नेचर से मिलना है और उनकी चर्चा ही नहीं किया जाना, तो हाईजैक किसको कहते हैं? अब वहाँ तेजस्वी जी को तो झारखंड सरकार की उपलब्धियां बताना चाहिए था, तो चिंता सताने लगी चाचा का। इसका मतलब उपलब्धियां शून्य है। जिन मुद्दों पर आपको चुनाव लड़ना है, तो वहाँ झारखंड पर न शिबू सोरेन जी हाईजैक कहाँ है, ये आपको पूछना चाहिए था ना। शक्ति जी, ये सवाल नहीं, सवाल मुद्दों का होना चाहिए। मुद्दे अपने झारखंड के अंदर रखते ना कि आदिवासियों के जीवन दशा का बदलाव का क्या हुआ। वहाँ पर कोयला खदान है, और आज भी पता लगा लीजिएगा आप लोग के भी, वहाँ की टीम होगी। वहाँ जैसे 20 घंटे यहाँ बिजली मिलता है, जरा बताए तो झारखंड में 20 घंटा बिजली की उपलब्धता है। शक्ति जी, ऐसा तो नहीं जब चुनाव आते हैं सीएम नीतीश कुमार की याद सताने लगती है? नहीं, सवाल वो नहीं है। झारखंड में आदरणीय तेजस्वी जी ने जो जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, और जो शब्द हमारे सहयोगी, हमारे विरोधी दल के नेता जो सहयोगी साथी है वो बोल रहे हैं, तो मैं एक बात स्पष्ट रूप से कर दूं। उन्होंने 3 बातें कही कि सोरेन जी के नेतृत्व में, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड अपने विकास के लक्ष्य को प्राप्त करेगा और इंडिया का गठबंधन मजबूती से। ये बात अलग है। जनता दल यू ने कहा था कि हम 12 सीट से नीचे लड़बे नहीं करें, और बाद में क्या क्या हुआ, ठीक है, उस पर हम नहीं जाना चाहते। सवाल एक लाइन में है कि हम जब हमारा दल वहां राष्ट्रीय जनता दल झारखंड के अंदर से अपना जहाँ भागीदारी इलाका है, लेकिन इंडिया अलायंस के अंदर अगर हम सूत्रधार रहे हैं, कई दल सूत्रधार रही है, जो दल मेरे साथ नहीं भी है वो सूत्रधार रही इंडिया गठबंधन को, और वो आज इंडिया गठबंधन को टूटने कैसे दिया जाता? झारखंड में सबसे अधिक शासन भारतीय जनता पार्टी ने किया, सबसे अधिक लूट भारतीय जनता पार्टी ने किया। नागपुर का उपनिवेश झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। कोयला से लेकर के, अवरक से लेकर के लोहे समुदाय का अधिपत्य जमाने की वो सारी सवाल झारखंड के जंगल में तैर रहा है। और जहां तक आपने लालू जी की बात की, तो लालू जी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष है, एक विचारधारा है, एक रिसर्च है, और आदरणीय लालू प्रसाद जी से संबंध वार्ता आप सबको पता नहीं है कि लालू प्रसाद जी राजनीति।
शक्ति जी, लेकिन देखिए सत्ता पक्ष तो बिहार में यही कह रहा है ना कि जब जब देखिए चुनाव आते हैं सीएम नीतीश कुमार की टेंशन आप लोगों को हो जाती है। कभी आप लोग कहते हैं हाईजैक हो गया, कभी कहते हैं कि उनके स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। अरे दोनों बात बताइए, आप लोग भी तो प्रबुद्ध हैं, एंकर हैं। जिस तरह मांझी ने कहा था ना कि दवाई खिलाया जा रहा है, आपको याद नहीं है? जी बताएं सर। ये सम्राट चौधरी, इस सम्राट जो चौधरी हैं, जो नए नवेले जो बने हैं, हमारे दल में राजनीतिक रूप से उदय उनका हुआ था। हम लोग के सामने ही उनका प्रत्यार्पण हुआ था। अंडर एज राष्ट्रीय जनता दल में ही राजनीतिक पैदाइश हुई। जरा पता न करते कि उन लोग कह रहे थे कि दवाई खिला के कर दिया, तो जे कर दिया कितना। चलिए, हमारे साथ बीजेपी नेता भी जुड़े हुए हैं और जयराम विप्लव जी, सवाल यही है कि क्या आप लोगों ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर रखा है? क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तो कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष का क्या काम है वो आज बिहार की जनता के सामने है। वो अपने उप मुख्यमंत्री के दो कार्यकाल की कोई उपलब्धि तो लेकर जा नहीं सकते हैं, इसलिए अनाप शनाप की बयानबाजी करके सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी बिहार को आगे ले जाने के लिए एनडीए गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए गठबंधन को बना करके बिहार को राजद के जंगल के दलदल से बाहर निकाला था। इनको वापस पेट में दर्द है क्योंकि लगातार ये चुनाव पे चुनाव हारते चले जा रहे हैं। अभी लोकसभा चुनाव में जो तेजस्वी यादव की दुर्गति हुई उसको लेकर के भी वो अच्छा खासा परेशान दिख रहे हैं। तो हमारी चिंता, हमारी प्राथमिकता बिहार है और बिहार को आगे ले जाने के लिए एनडीए गठबंधन मजबूती के साथ काम कर रहा है। अभी पिछले 6 महीने में देख लीजिए जितने उद्घाटन। लेकिन विप्लव जी आरजेडी का तो आरोप यही है कि पहले नीतीश कुमार जी मंच से अच्छा खासा भाषण देते थे, लोगों से संवाद करते थे, लेकिन अब उन्हें बोलने तक नहीं दिया जा रहा, उन्हें सही से मंच पर आने नहीं दिया जा रहा। नीतीश कुमार जी हर मंच से खुलकर कह रहे, यही तो मैं बता रहा हूँ कि पिछले 6 महीने में जितना विकास का काम और उद्घाटन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जितना नीतीश कुमार जी ने किए, कभी पिताजी और माताजी और खुद इनके कार्यकाल में शिलान्यास भी नहीं हुआ था। नीतीश जी हर जगह सार्वजनिक तौर पर बिहार के विकास को लेकर के बोल भी रहे और बोलने से ज्यादा करके दिखा रहे हैं, इसलिए इनको सारा दर्द है। विप्लव जी, मेरा आपसे एक सवाल है सर, बैठे बिठाए विपक्ष को भी इसलिए मुद्दा मिल रहा है या फिर ये कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट आया इसके पीछे की ये भी वजह है कि हर बार हम देख रहे हैं कि हर मंच से सीएम नीतीश कुमार एक बात का जिक्र करते हैं कि जो मैंने पहले गलती की थी मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा। क्या उनको ये पता है कि जनता में इस बीच नाराजगी है, इसलिए उनको सफाई पेश करनी पड़ रही है? और यही वजह है कि विपक्ष को लगता है कि आप लोग दबाव बनाते हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स होती है सीएम नीतीश कुमार के साथ, जिसकी वजह से उन्हें खुले मंच पर जनता को ये बताने की जरूरत पड़ती है कि मैं फिलहाल अब जिस पार्टी के साथ हूं उसी के साथ रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि चुनाव नजदीक है। जी और भारतीय जनता पार्टी का वर्षों का एक स्वाभाविक गठबंधन है और हमारे गठबंधन की नींव में है विकास। लेकिन जिन लोगों के गठबंधन की नींव कुर्सी और स्वार्थ है उसका नजर अभी हमने झारखंड में देखा, रोते बिलखते हुए फिर किसी तरह से माने हैं। और आज जो तेजस्वी यादव इस प्रकार के बयान दे रहे हैं, वो कल वाला बयान पर जो तेजस्वी घिर चुके हैं कि मुसलमानों के लिए हम ईंट से ईंट बजा देंगे, तो जनता ने पूछना शुरू कर दिया कि हिंदुओं के लिए आप क्यों नहीं खड़े होना चाहते, आप सिखों के लिए क्यों नहीं खड़े होना चाहते। केवल एक वोट बैंक के लिए ये जो सांप्रदायिक जहर की राजनीति तेजस्वी यादव ने करने का। अरे विप्लव जी, तो हिंदुओं के साथ तो आप खड़े हैं ही, आप तो ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे रहना होगा तो हिंदू बनना पड़ेगा। इसीलिए ये इस प्रकार के इधर उधर की बातें अब कर रहे हैं। हम तो हिंदुओं के साथ भी हैं, हम हिंदुस्तानियों के साथ भी, हम बिहारियों के साथ भी। तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि अगर अररिया में रहना है तो हिंदू बनना पड़ेगा? उस पर तो सबने चर्चा कर ली, उस पर सबने बात कर ली। लेकिन आज जो बात करने का विषय है कि तेजस्वी यादव ने जो कहा कि हम मुसलमानों के लिए ईंट से ईंट बजा देंगे, तो उनके लिए तो केवल मुसलमान ही है ना, हमारे लिए सभी लोग हैं। तो अगर आपके लिए सभी लोग हैं तो फिर आप ये क्यों बयान दे रहे हैं कि अगर आपको अररिया में रहना है तो हिंदू बनना ही पड़ेगा?
नहीं, ऐसा बयान किसी का नहीं है। उन्होंने भी स्पष्ट तौर पर कह दिया कि हम अपने भाइयों को, आपके पार्टी के नेता फिर हिंदू स्वाभिमान यात्रा के जगह मुसलमान स्वाभिमान यात्रा, सिख स्वाभिमान यात्रा, ईसाई स्वाभिमान यात्रा, जैन स्वाभिमान यात्रा क्यों नहीं निकाल रहे हैं? क्योंकि हिंदुओं के साथ जो अन्याय हो रहा है वो दिख रहा है। यही सवाल तो है ना कि आज तेजस्वी, अगर हिंदू बहुल्य देश में अगर हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है आपके शासन में, तो फिर तो ये आपके शासन की भी विफलता है। बिल्कुल नहीं है। ये जो शासन है, चाहे बिहार हो या देश का शासन हो, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबके लिए रास्ता खुला हुआ है, सबको सम्मान मिल रहा है। चलिए, शक्ति यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति यादव जी, विप्लव जी को आपने सुना, रिएक्शन दीजिए। 3 बातें मैं कहूंगा। एक, प्रबुद्ध आप एंकर हैं, ये सांसद हैं 3-4 बार के प्रदीप, जो माननीय सांसद ने ये बातें कही जिस पर आपने कोट किया। तेजस्वी जी ने कहा कि वो बहुल इलाका है सीमांचल का, अगर उसके खिलाफ अगर आपने विस्फोटन किया तो ईंट से ईंट बजेगा। स्वाभाविक तौर पर धर्म क्या है? रक्षा का आचरण, त्याग का आचरण, सेवा का आचरण, ममत्व का आचरण ही, सत्य का आचरण ही धर्म का आचरण है। और राजनीति करते हैं हम उन तमाम लोगों का साथ देंगे जिनके। चलिए, बहुत शुक्रिया शक्ति यादव जी और जयराम विप्लव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।